राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालोतरा डाकघर के पोस्टमास्टर चिमनाराम दैया और एक अन्य कर्मचारी इस्लामुद्दीन को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एसएसबी की टीम ने छापा मारकर सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां ईमेल के जरिए संदिग्ध लोगों को भेजी थी। अब डाकघर के अन्य कर्मचारी भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण डाकघर के 2 अधिकारियों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इनमें पोस्टमास्टर किशनपाल सिंह और पोस्टल इंस्पेक्टर वासुदेव मेघवाल शामिल हैं। ये दोनों संवेदनशील जानकारियां आईएसआई तक पहुंचाया करते थे। आईएसआईएस के एक और एजेंट को सुरक्षा एजेंसियों ने भोपाल से गिरफ्तार किया है। आरोपी को भोपाल के टीला जमालपुरा इलाके से गिरफ्तार किया गया। आरोपी का नाम अजहर है, जो दिल्ली में एनआईए का पहले से वांटेड था और अपने चाचा के घर छुप कर रह रहा था। फिलहाल भोपाल क्राइम ब्रांच आरोपी से पूछताछ कर रही है। महाराष्ट्र के पुणे से भी एटीएस ने एक संदिग्ध महिला को हिरासत में लिया है। एजेंसियों को शक है कि इस महिला की जिम्मेदारी आईएसआईएस की विचारधारा को फैलाने और महिलाओं को आईएसआईएस के ब्रिगेड में शामिल करने की थी, ताकि देश में महिलाओं को बतौर फिदायीन हमलावर इस्तेमाल किया जा सके। आजमगढ़ से एनआईए ने महाराजगंज पुलिस के साथ मिलकर फैजल नाम के संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया है। हालांकि युवक पर कुछ मामूली आपराधिक मामले थे, लेकिन जांच के दौरान जब छापेमारी की गई तो उसके पास से बड़ी संख्या में सिम कार्ड, राउटर और लैपटॉप के अलावा फर्जी आई कार्ड भी बरामद हुए। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के दौरे पर होंगे। प्रधानमंत्री आज केरल के कोझिकोडे में तीसरे ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल में पहुंचेंगे, तो वहीं कोयम्बटूर में पीएम एक ईएसआई मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे कोझिकोडे पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे। पीएम की रैली के साथ ही तमिलनाडु में बीजेपी अपने चुनावी रथ को भी धक्का लगाने वाली है। तमिलनाडु में चंद महीनों बाद ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके मद्देनजर पीएम की रैली अहम है। प्रधानमंत्री की रैली तमिलनाडु के कोयम्बटूर में होगी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जम्मू में पार्टी नेताओं से मिलने के बाद आज शाम 4:30 बजे राज्यपाल एनएन वोहरा से मुलाकात करेंगी और सरकार गठन पर पीडीपी का रुख बताएंगी, जबकि बीजेपी नेताओं का राज्यपाल से मुलाकात का समय 6 बजे है। राज्यपाल ने बीजेपी और पीडीपी से मिलकर सरकार गठन का रुख बताने को कहा है। सोमवार को महबूबा मुफ्ती ने पार्टी नेताओं और विधायकों से मुलाकात की। मीटिंग के बाद नेताओं ने बयान दिया कि उन्होंने सरकार के गठन का फैसला महबूबा मुफ्ती पर छोड़ दिया है। सूत्रों की माने तो महबूबा चाहती हैं कि उन्हें खुद पीएम या गृह मंत्री भरोसा दिलाएं कि दोनों पार्टियों के गठबंधन का एजेंडा पूरा किया जाएगा। सूत्रों की माने तो जिन मुद्दों पर महबूबा का ध्यान है उनमें एनएचपीसीसी का पावर प्रोजेक्ट, रिहायशी इलाकों से सेना हटाना, अलगाववादियों और पाकिस्तान से बातचीत, बेरोजगारों के लिए पैकेज और बाढ़ पीड़ितों के लिए पैकेज अहम है। महबूबा अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A पर भी समझौता करने के मूड में नहीं है। मनरेगा के नाम पर अब सियासी रस्साकसी की पूरी तैयारी है। राहुल गांधी आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में जाएंगे और मनरेगा के 1 दशक पूरा होने पर मनरेगा कार्यकर्ताओं और श्रमिकों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी इसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसे भरोसा सभा का नाम दिया गया है। एक तरफ राहुल मनरेगा की कामयाबी का जश्न मनाएंगे तो बीजेपी मनरेगा को यूपीए सरकार की नाकामयाबी के तौर पर मनाएगी। हालांकि इसे मनाने का अंदाज अलग होगा। मोदी सरकार मनरेगा को खत्म नहीं करेगी, बल्कि इसके तहत काम की गारंटी वाले दिनों में 50 दिन बढ़ाएगी और 5,700 करोड़ के अतिरिक्त बजट का प्रावधान करेगी। गणतंत्र दिवस की परेड में राजपथ पर सिख रेजिमेंट की टुकड़ी को जगह न मिलना नए बखेड़े की वजह बन गया है। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल ने पीएम मोदी को इसी मुद्दे पर नाराजगी भरा खत लिखा है और कहा है कि जिस फ्रांस ने सिखों को पगड़ी पहनने से रोका, अगर उसी देश के राष्ट्रपति के सामने सिख रेजिमेंट परेड करती तो ये एक सकारात्मक कदम होता। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक जनसभा के दौरान स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तीखे हमले किए। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी एक यूनिवर्सिटी जाकर उनसे अमेठी का बदला निकालने की कोशिश कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को फिर से अमेठी से चुनाव लड़ने की चुनौती भी दे डाली, तो ये भी कहा कि राहुल की तरह वो बच्चों के कंधों पर रखकर बंदूक नहीं चलाती। 7 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पुरी पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी के पुरी मंदिर में दौरे को लेकर मंदिर में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हालांकि फिलहाल मंदिर के गर्भगृह में कुछ निर्माण कार्य के चलते आम लोगों के जाने पर रोक है, लेकिन मोदी के आगमन की तैयारियां जोरों पर हैं। मोदी गर्भगृह में 45 मिनट तक पूजा करेंगे और वहां चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। समलैंगिकों के अधिकारों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकती है। आईपीसी की धारा 377 में समलैंगिक संबंधों को शामिल रखा जाएगा या नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत में इस पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट आज अलग अलग पक्षों की क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई करेगी।
मुंबई के गिरगांव चौपाटी में मेक इन इंडिया मिशन से जुड़े कार्यक्रम के आयोजन पर बॉम्बे हाई कोर्ट के रोक के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। महाराष्ट्र सरकार के इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आने का कार्यक्रम है। रिजर्व बैंक आज मौद्रिक नीति की समीक्षा करने वाला है। साल 2016 के बजट की घोषणा से पहले रिजर्व बैंक की ये आखिरी मौद्रिक समीक्षा होगी। हालांकि माना यह जा रहा है कि बजट से ठीक पहले कर्ज नीति में किसी बड़े फेरबदल की उम्मीद कम ही है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज जयपुर में काउंटर टेररिज्म पर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे और उसे संबोधित भी करेंगे। आयोजन राजस्थान सरकार के सहयोग से किया गया है। इस मौके पर केंद्र सरकार के कई बड़े मंत्री और बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश की पूरी सरकार आज कुछ घंटों तक लहरों पर हिचकोले खाती रहेगी। दिलचस्प खबर यह है कि शिवराज सिंह चौहान अपनी पूरी कैबिनेट के साथ एक क्रूज पर होंगे और कैबिनेट की बैठक लेंगे। खंडवा में क्रूज पर होने वाली कैबिनेट की बैठक की तैयारी पूरी हो चुकी है। सरकार का ये कदम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है। आरक्षण को लेकर चल रहे कापू समुदाय के आंदोलन के बीच ईस्ट गोदावरी में कलेक्टर ऑफिस के सामने एक युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक से बरामद हुए आधार कार्ड के जरिए उसकी पहचान हो पाई। युवक ने खुदकुशी से पहले सुसाइड नोट भी लिखा था। यूपी के अमरोहा में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 24 को भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हजारों किसानों ने सोमवार को 7 घंटे तक जाम रखा। किसान गन्ने की फसल के एकमुश्त बकाया भुगतान और बिजली आपूर्ति की मांग कर रहे थे। 22 जिलों को जोड़ने वाले हाईवे पर 7 घंटे तक जाम लगा रहा। बाद में किसान नेताओं से मुख्यमंत्री की बात हो जाने के बाद जाम खुलवाया जा सका। दिल्ली के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में छात्र दिव्यांश की मौत के मामले में स्कूल पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। वहीं आज हादसे की जांच करने के लिए एम्स के डॉक्टरों की फॉरेंसिक टीम स्कूल पहुंचेगी। बीती शाम स्थानीय लोगों ने दिव्यांश के माता पिता के साथ मिलकर कैंडल मार्च निकाला। हाल ही में स्कूल में हुए हादसों में हुई 2 बच्चों की मौत के मामले में आप विधायक देवेंद्र सहरावत की PIL पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आप विधायक ने PIL के जरिए दोनों घटनाओं की न्यायिक जांच, MCD स्टाफ के खिलाफ समयबद्ध जांच और पीड़ित परिवारों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। आज छठे दिन भी MCD कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। दिल्ली में जगह जगह लगे कूड़े के ढेर के बीच दिल्ली सरकार और MCD के बीच टकराव अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। 12,000 डॉक्टर, नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ और 15,000 टीचर भी हड़ताल से जुड़ चुके हैं, जिसके चलते 1100 से ज्यादा स्कूल भी ठप हो गए हैं। आज भी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे। बीजेपी नेताओं का एक दल आज LG नजीब जंग से मुलाकात करेगा और मामले में दखल देने की अपील करेगा। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार MCD को फंड न देकर मामले पर राजनीति कर रही है। बीजेपी नेताओं के दल की अगुवाई दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में आज MCD और दिल्ली सरकार के बीच फंड को लेकर चल रही रस्साकशी के मामले पर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान तीनों MCD के मेयर को तलब किया था और तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि जब फंड की कमी है तो 30,000 टेम्पररी स्टाफ को रखने की जरूरत क्या है। संघ मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे आयसा के छात्रों की पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस फिर निशाने पर आ गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने घटना की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं, तो वहीं विरोधियों ने इसके लिए बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आयसा के छात्र आज दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अधिकारी यानी मुख्य सचिव के शर्मा का गुस्सा अपनी ही सरकार पर फूट पड़ा है। के शर्मा के OSD रामबीर सिंह का तबादला अचानक DDCA की जांच के लिए बनाए गए आयोग में किए जाने पर के शर्मा इस कदर भड़के कि उन्होंने आदेश जारी कर न केवल तबादले के आदेश को रद्द कर दिया, बल्कि ऐसे तबादले को गैर जरूरी भी बताया। दिल्ली में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए स्पेशल विजिलेंस कमिश्नर तो बना दिए गए, लेकिन दिल्ली सरकार का उनके लिए रवैया हैरान करने वाला है। 8 कमिश्नरों की नियुक्ति के 3 महीने बाद भी ना तो उन्हें दफ्तर मिला है, न ही कर्मचारी और न ही गाड़ियां। ये बर्ताव भ्रष्टाचार से लड़ने के सरकार के दावों पर सवाल उठाने वाला है। नर्सरी एडमिशन में मैनेजमेंट कोटा खत्म किए जाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुना सकती है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में मैनेजमेंट कोटा खत्म करने के फैसले के खिलाफ स्कूलों ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि अगर स्कूल मनमानी पर उतर आए तो दखल देना सरकार का फर्ज है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में देखते ही देखते 14 छात्र मौत के मुंह में समा गए। पुणे के आबिदा ईमानदार कॉलेज से पिकनिक मनाने गुरूर जंजीरा बीच आए छात्रों में से 14 छात्रों का समूह पानी में लहरों से अटखेलियां कर रहा था कि लहरों का रेला अचानक आकर छात्रों को बहा ले गया। फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन छात्रों की जान नहीं बचाई जा सकी। छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है।
समीर भुजबल से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी सोमवार दोपहर से ही पूछताछ कर रहे थे। समीर भुजबल पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 2 मामले दर्ज किए गए हैं। समीर भुजबल को ईडी आज कोर्ट में पेश करेगी। सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने एनसीपी नेता छगन भुजबल, उनके बेटे और भतीजे की 8 संपत्तियों पर छापा मारा। छापेमारी महाराष्ट्र सदन घोटाले को लेकर हुई। छगन भुजबल के खिलाफ ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। महाराष्ट्र सदन घोटाला करीब 800 करोड़ का बताया जाता है। समीर भुजबल छगन भुजबल के भतीजे होने के अलावा नासिक से पूर्व सांसद भी हैं। एनसीपी ने ईडी की पूरी कार्रवाई को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। वहीं महाराष्ट्र सदन घोटाले से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को इस मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस पर 4 हफ्ते में प्रगति रिपोर्ट देने को कहा था। सोलापुर महानगर पालिका के कमिश्नर वीएन कालम को एक धमकी भरी चिट्ठी मिली है। चिट्ठी भेजने वाले ने पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारों के अलावा खुद की पहचान ISIS से कराई है। धमकी दी गई है कि अगर पुराने दरगाह, मदरसा और कब्रिस्तान गिराए गए तो जान से मार दिया जाएगा। अधिकारी की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मुंबई की लोकल ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ करना एक युवक को भारी पड़ गया। बोरीवली में ट्रेन में दौड़कर चढ़े युवक ने पहले से सवार महिलाओं के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी, लेकिन जवाबी ट्रेन में सवार यात्रियों ने पहले तो उसकी जमकर धुनाई की, फिर उसे रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया। मुंबई से सटे कल्याण के गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। कई दिन तक दरवाजा न खुलने पर पड़ोसियों ने पुलिस को खबर दी। जब पुलिस दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुई तो पूरे परिवार के शव मिले। माना जा रहा है कि पिता ने पहले अपनी 2 बच्चियों और पत्नी की हत्या कर दी और फिर खुद फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। दिल्ली के द्वारका में बीच सड़क गोलियां चलने से इलाके में हड़कंप मच गया। द्वारका सेक्टर 7 के मैक्सफोर्ड स्कूल के पास निखिल नाम के युवक पर गोलियां बरसाकर हमलावर फरार हो गए। घटना के बाद से पूरे इलाके में खौफ और सन्नाटा पसरा है। हत्या के पीछे गैंगवार को वजह बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है। हैरान करने वाली इस फुटेज में जूनियर डॉक्टर महिला नर्स को बुरी तरह पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। जूनियर डॉक्टर श्वेतांश शिवम का महिला नर्स के साथ किसी बात पर मामूली विवाद हुआ था, जिस पर डॉक्टर ने नर्स को बुरी तरह पीटा। घटना के विरोध में अस्पताल की सैकड़ों नर्सों ने हंगामा शुरू कर दिया। गिर सोमनाथ के गिरगड्ढा तहसील के जसाधार रेंज में एक फॉरेस्ट गार्ड ने अपनी सर्विस राइफल से ही खुदकुशी कर ली। दरअसल फॉरेस्ट गार्ड को एक व्यापारी की हत्या के मामले में पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन पुलिस के बर्ताव से दुखी होकर उसने 14 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा और मौत को गले लगा लिया। दिल्ली और गुड़गांव की पुलिस के लिए एक हत्या के मामले में सीमा विवाद सुलझाना इतना मुश्किल हो गया है कि हत्या की FIR कई घंटे बीत जाने के बाद भी दर्ज नहीं हो पाई। वारदात गुड़गांव के इफ्को चौक पर हुई, जबकि पीड़ित की मौत इलाज के दौरान द्वारका के एक अस्पताल में हुई। अब दिल्ली पुलिस और गुड़गांव पुलिस एक दूसरे पर मामला टाल रही है। यूपी के चित्रकूट में भरतकूप थाना इलाके के एक स्टोन क्रेशर में तैनात 3 गार्डों को मारपीट कर डकैतों ने लाइसेंसी डबल बैरंग बंदूकें और 71 कारतूस लूट लिए। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। राजस्थान के धौलपुर में एक नाबालिग से गैंगरेप और हत्या के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। नाबालिग से हुई दरिंदगी के बाद लोगों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया था और पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। मध्य प्रदेश के मुरैना में सोमवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे की शिकार एक पुलिस वैन हुई। हादसा उस वक्त हुआ जब चम्बल नदी के पुल से वैन गुजर रही थी और अचानक नदी में गिर गई। हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। झारखंड के लातेहार में पुलिस ने एक खूंखार नक्सली को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। गिरफ्तार में आए नक्सली का नाम रविशंकर उर्फ रविराम है। पुलिस को आरोपी के पास से एक राइफल और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किया गया नक्सली कई वारदातों में शामिल रहा है। यूपी के शाहजहांपुर में एक बेटे ने ही मां की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल महेंद्र अक्सर अपने माँ बाप से मारपीट करता था, जिससे नाराज होकर मां ने महेंद्र को जायदाद से बेदखल कर दिया। नाराज बेटे ने अपनी ही मां की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद से आरोपी फरार है। श्रीलंका के खिलाफ होने वाले 3 T20 मुकाबलों के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। विराट कोहली को सीरीज में आराम दिया गया है, जबकि सिडनी वनडे में हीरो रहे मनीष पांडे को मौका दिया गया है। लेग स्पिनर पवन नेगी इकलौते नए चेहरे हैं, जबकि तेज गेंदबाज उमेश यादव की T20 टीम से छुट्टी हो गई है। एशिया कप और वर्ल्ड T20 के लिए 5 फरवरी को टीम इंडिया का सिलेक्शन किया जाएगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम इंडिया को ही छोटे फॉर्मेट में टीम का अंतिम चेहरा माना जा रहा है, जिसमें किसी बड़े फेरबदल की उम्मीद कम ही है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के ओपनर ऋषभ पंत ने 18 गेंदों में हाफ सेंचुरी बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। टीम इंडिया ने आखिरी लीग मैच में नेपाल को 7 विकेट से करारी मात दी। टूर्नामेंट में भारतीय टीम पहले ही अपनी जगह क्वार्टर फाइनल में पक्की कर चुकी है।
IPL सीजन 9 में वीरेंद्र सहवाग किंग्स 11 पंजाब के मेंटोर होंगे। चंद महीने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से औपचारिक रूप से संन्यास का ऐलान करने वाले वीरेंद्र सहवाग अब IPL में भी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई नहीं देंगे। पिछले सीजन तक पंजाब के लिए बल्लेबाजी करने वाले वीरू अब टीम के मेंटोर की भूमिका निभाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के सफल दौरे के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों की वतन वापसी हो गई। अलग अलग समूहों में धोनी की सेना के जवान देश लौट आए, जिनका अलग अलग एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत हुआ। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ एक बार फिर चर्चा में है। मुशर्रफ ने पाकिस्तान के एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि 1999 में नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच हुए लाहौर समझौते में कश्मीर का कोई जिक्र नहीं था। मुशर्रफ के मुताबिक इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि पाक सेना कश्मीर का समस्या का समाधान नहीं चाहती। ग्रीस में प्रवासियों का पहुंचना जारी है। एजियन आइलैंड से बचाकर 8000 से ज्यादा लोगों को पायरेयस के द्वीप तक पहुंचाया गया, जिसके लिए खास शिप को काम पर लगाया गया था। समंदर के बीच बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहे इस जहाज में 8000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाकर तट पर पहुंचाया गया। नोबेल पुरस्कार की दौड़ में जिन 3 लोगों का नाम शामिल किया गया है, उनमें ग्रीस के एक मछुआरे की दादी भी शामिल है, जिनकी उम्र 85 साल है। सीरिया के एक बच्चे को बोतल से दूध पिलाते हुए इस महिला की तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हुई थी। महिला का नाम एमिलिया कैम्बिसी है। सोमवार को इटली की पुलिस ने एक चीते के साथ साथ कुछ शेर के बच्चों की जान बचाई। दरअसल इन्हें एक ट्रक में ले जाया जा रहा था, जो हादसे का शिकार होने के बाद रास्ते में फंसा हुआ था। इटली पुलिस ने इन जानवरों को बचाने के बाद इनकी तस्वीरें और वीडियो रिलीज करने के साथ जानवरों के सुरक्षित होने की जानकारी दी है। दिल्ली की कूड़ा पॉलिटिक्स की बात हम कर रहे हैं, हर पार्टी की दलील आपको दिखा रहे हैं। दरअसल दिल्ली को कूड़ा करने वाली बजट कटौती का गुणा गणित समझना थोड़ा सा पेचीदा है। एमसीडी का कहना है कि दिल्ली सरकार केजरीवाल मोटर चली पम पम पम, केजरीवाल मोटर